अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप यूएनएस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इंडोनेशिया में मास्टर करना चाहते हैं, बैचलर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना 2026 के अगस्त का इनटेक ओपन हो चुका है। स्कॉलरशिप बेस पे है, फुल भी है स्कॉलरशिप, पार्शल भी है पड़ा और सेल्फ फेस भी है पड़ा। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक, चाहे आप सेल्फ फाइनेंस पे करें या आप उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करनी है इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फुल स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, फुल स्कॉलरशिप में आपको कोई ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं होगी, फीसें देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब बैचलर के लिए आपको यहाँ पे 1500, मास्टर के लिए 1750, डॉक्टर के लिए 2250। ये जो ना उनकी जो इंडोनेशियन करेंसी है उसमें आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। और उसके साथ साथ जो इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स होगा वो भी बिल्कुल फ्री में आपको कराया जाएगा। और उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये है हो गया जी फुल स्कॉलरशिप। अब हम आ जाते हैं जी सेकंड स्कॉलरशिप जो है कि पार्शियल स्कॉलरशिप। पार्शियल स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उनमें जो है ना आपको यूनिवर्सिटी की कोई ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं होगी थ्रू आउट योर डिग्री। उसके बाद इंडोनेशियन का जो लैंग्वेज कोर्स होगा वो भी फ्री में कराया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने नोट किया है कि स्कॉलरशिप आर ओपन फॉर ऑल डिग्री प्रोग्राम्स, कोटास फॉर द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन लाइक हर कोर्स यहाँ पे ओपन है। जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहे, इवन आप मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सीट जो है ना लिमिटेड है इसके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एलिजिबिलिटी की, कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी एज मिनिमम मैक्सिमम 24 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास स्ट्रांग इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में वहाँ। और उसके अलावा आपने जो है ना ऑनलाइन उनका इंटरव्यू भी जो है ना अटेंड करना है। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपके पास ऑलरेडी हो पड़ी थोड़ी सी। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड होने चाहिए? अब प्रोफिशिएंसी में टोफल 450 साइंस में है, ओवर 500 सोशल साइंस में है। और इसके इक्विवेलेंट जिसके पास प्रोफिशिएंसी भी है पड़ी तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकेगा। अब यहाँ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आपके पास सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास रिसेंट हेल्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, फिर आपके पास CV होनी चाहिए। और ये UNS का टेम्पलेट आपने यूज़ करना है। अब ये टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है, इधर से आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इंडोनेशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, उसके बाद 2 रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो रिकमेंडेशन लेटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर और PhD डिग्री प्रोग्राम के लिए, बैचलर के लिए नहीं है। और जो रिसर्च प्रपोजल है वो सिर्फ और सिर्फ PhD स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी बैचलर और मास्टर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अब टेम्पलेट कोई भी यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे उनकी जो ड्राइव है ये ओपन हो जाएगी। अब जो भी यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। सारा कुछ यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन आ जाता है कि लाइक जो बैचलर होगा वो 8 सेमेस्टर होंगे, जो मास्टर होगा वो 4 सेमेस्टर होंगे, जो PhD होगा वो 6 सेमेस्टर होंगे। और यहाँ पे जो मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है, अगर आप सोशल साइंसेस के किसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो मिनिमम CGPA आपकी 3 होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग या नेचुरल साइंसेस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी CGPA जो है ना मिनिमम 2.75 होनी चाहिए। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जी होगी, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा उन्होंने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशन जो इंडोनेशियन के लॉज है उसको फॉलो करेगा, सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करेगा, अटेंड करेगा, GPA जो है ना अच्छी मेंटेन रखेगा। और उसके अलावा जो डिग्री होगी विद इन स्कॉलरशिप पीरियड कंप्लीट करनी होगी, लाइक सप्ली वगैरह या कोई एक्स्ट्रा आपका साल ना लगे। स्कॉलरशिप एग्रीमेंट के जो वहाँ पे मेंशन है वो सारे उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या है? पहले वो कहता है जी आप अपना यहाँ पे ऑफर लेटर डाउनलोड करो, इस पर क्लिक करना है। ऑफर लेटर हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये ऑफर लेटर है, ये देखे जी, ये ऑफर लेटर आपको दिख रहा है ना, ये ऑफर लेटर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको अप्लाई का प्रोसीजर भी अगेन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। ये देखिए, अब लाइक ये ऑफर लेटर है ना, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये अब लैंग्वेज है ना उनकी अपनी लैंग्वेज में इंडोनेशियन में है, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करके ना ट्रांसलेट कर लेना किसी और लैंग्वेज में। डाउनलोड किस तरह करेंगे? यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो ये PDF फॉर्म में आपके पास आपकी स्क्रीन के सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ये देखिए जी। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये वाला
ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझ नहीं आती ना, अब मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। ये जो है ना मेरा पेज जो है ना एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ से मैं जी करता हूँ इसको कॉपी, बल्कि ये सारा डाटा इधर तक कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। लाइक मैंने जो करता हूँ इंग्लिश टू उर्दू करता हूँ, बाद में जो है ना लैंग्वेज चेंज कर लूँगा। ये होगी इस तरह से, शफल कर देते हैं आपस में। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इंडोनेशियन हो गया। अब यहाँ पे जो है ना उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे जो है ना इसमें ट्रांसलेट हो गया, ये सारे देख सकते हैं। ठीक है जी, आपने क्या करना है, नेम लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, सारे इसी डाटा में आपने लिख के इसको अपलोड करना है एप्लीकेशन के दौरान। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है जी, आपने सारे डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। इस पर मैं राइट क्लिक करके आपको कोर्सेज की डिटेल भी यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट, वेदर बैचलर है, मास्टर है या PhD है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे ना, यहाँ पे पेज उन्होंने किया हुआ है, यहाँ पे देखिए जी, पाथवे टू स्टडी एट UNS, ये सारा कुछ, ये फैकल्टीज मेंशन है, लॉ डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स है पढ़ा आपके पास, कल्चरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज, पॉलिटिकल, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। लाइक ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओपन हो जाएगा। ये सारा PDF आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, अपने फायदे के लिए। ये पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है समझ भी आ जाएंगी। अब ये भी देख लिया आपने, कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया जी, कोर्स मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, विजिट द इंडोनेशियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट, रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन लेटर बाय प्रेजेंटिंग लेटर ऑफर फ्रॉम UNS। अब क्या करना है आपने, अब जो उनकी एम्बेसी है ना इंडोनेशिया की, लाइक पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, अफगानिस्तान में, जिस कंट्री में भी मौजूद है, आपने वो विजिट करना है। विजिट करेंगे ना, अब यहाँ पे देखें जी, विजिट जब करेंगे ना, ये जो हमने एक लेटर डाउनलोड किया था ऑफर लेटर का, ये वाला, ये फिलअप करेंगे, इसको प्रिंट आउट करेंगे। एक ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद आपके पास पासवर्ड, फिर सर्टिफिकेट्स और फिर आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये जो है ना आपने साथ लेकर जानी है और इंडोनेशियन एम्बेसी विजिट करनी है और वहाँ से जो है ना आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, रिक्वेस्ट करना है फॉर रिकमेंडेशन लेटर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपने इसके एडमिशन पोर्टल के लिए आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये लिंक गिवन है, ये लिंक मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये लिंक ओपन हो गया। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, रजिस्टर पे क्लिक करेगा। अब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा डाटा हर स्टूडेंट का अपना होता है, पर्सनल होता है, वो सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करता जाए, नेक्स्ट करता जाएगा और अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर लेगा, क्योंकि ये सारा डाटा स्टूडेंट का पर्सनल होता है, आप फिलअप कर सकते हैं खुद भी। उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया, पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपने उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो आपका स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पहला आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल में डिपार्टमेंट के जरिए आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाते हैं उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उनके ही ईमेल पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेंड कन्फर्मेशन टू, जो जहां से आपको मेल रिसीव होती है उसी को फिर आपने कंफर्म करना होता है। और उसके अलावा क्या कहता है, UNS विल अप्लाई फॉर योर स्टडी परमानेंट एंड स्टडी, वो ये कह रहा है कि UNS खुद आपके स्टडी परमिट के लिए भी अप्लाई करेगा, आपके स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करेगा। उसके अलावा अराइव इन इंडोनेशिया अपॉन रिसीविंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिर वो खुद आपको नोटिफिकेशन देंगे, फिर आपने अपना डिपार्ट करना है फ्रॉम पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे गिवन है, लाइक स्केड्यूल गिवन है, इस स्केड्यूल को आपने सारा फॉलो करना है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है जी कब मेरा इंटरव्यू होगा, कब मेरा टेस्ट होगा, कब फाइनल इंटरव्यू होगा, कब फाइनल रिजल्ट नोटिफिकेशन आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे उसका स्केड्यूल गिवन है। सारा स्केड्यूल आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लेंगे और यहाँ पे फाइनल जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी अगस्त 2026 को। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर मास्टर PhD, वो तमाम स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।